गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, यह ज्ञान आपको कौन देता है? ज्ञान आपको कौन देगा? गुरु, शास्त्र, माता पिता, समाज या स्वयं का धक्का खाना, स्वयं के अनुभव के द्वारा प्राप्त करना। प्रश्न आया, ब्राह्मण से पैर छुआना चाहिए कि नहीं? कमल जी के पुत्र विभु राम सागर जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं। ब्राह्मण पुत्र उनका पैर स्पर्श करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया गुरुदेव से। गुरुदेव ने कहा, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार के कारण ही ब्राह्मण योनि में जन्म होता है। ब्राह्मण पूज्य माने जाते हैं। यह योनि ही ऐसी है। यदि ब्राह्मण अपवित्र है तो केवल प्रसाद लेना ही शुभ है और कुछ भी उससे नहीं लेना चाहिए। तीसरा, ब्राह्मण के यहाँ जल व फल लेना शुभ है। चौथा, निम्न कर्मों में लिप्त ब्राह्मण को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही उसका अन्न लेना चाहिए। पांचवा, ब्राह्मण शुभ माना जाता है। उसका कुछ भी दिया हुआ अंश जो ग्रहण करने योग्य है लेना शुभ है। छठा, ब्राह्मण से वस्त्र या धन नहीं लेना चाहिए। तेल, नमक ब्राह्मण से नहीं लेना चाहिए, इससे दरिद्रता बढ़ती है। सातवां, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आठवां, ब्राह्मण के द्वारा चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए, केवल यदि वह पुत्र के रूप में हो या शिष्य के रूप में हो, अन्यथा स्पर्श नहीं कराना चाहिए। नौवां, नियम कहता है ब्राह्मण को नित्य भोजन दें। भोजन देना चाहिए, उसका जूठन घर पर गिरना चाहिए, यह शुभ है। एक संदर्भ में आनंद और सुख में भेद बताते हुए गुरुदेव कहते हैं, सुख मन से है, सुख इंद्रियों से संबंधित है। सुख क्षीण हो जाता है जबकि आनंद की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। जब ध्यान की पराकाष्ठा हो जाती है तो आनंद हो आता है। जैसे गूंगा आनंद का भोग नहीं बता सकता, वैसे ही परमात्मा का ध्यान लग जाने से जो मौज मिलता है वह आनंद ही मिलता है। इसके पश्चात 4 जनवरी सन 1997 गुरुदेव ने कहा, जमीन अच्छी है या नहीं, इसके लिए जमीन में गड्ढा करके पानी डाल दो। यदि पानी जल्दी सूख जाए तो जमीन ठीक नहीं। दूसरा, जिस जमीन पे हरा पौधा लगा दो और पौधा मरने लगे तो वह जमीन भी अच्छी नहीं है। तीसरा, जिस जमीन में दूब उगता हो वह जमीन अच्छी है। चौथा, जमीन पे बेर, कटहल, बांस, अनार, सहजन, बेर, बबूल इतने पेड़ नहीं लगाने चाहिए। इससे वह घर सुखी नहीं रहता, उसमें झगड़ा बहुत होता है, द्वंद्व बना रहता है। इन पेड़ों के लगे हों तो बनता हुआ घर भी बिगड़ जाता है। भाइयों में आपस में मनमुटाव होने लगता है। पांचवा, नीम का पेड़ लगाना बहुत अच्छा होता है। रोगी आदमी निरोग हो जाता है। यदि एक ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, शेष सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। छठा, घर का दरवाज़ा पूरब होने से घर में ज्ञानी पुत्र पैदा होते हैं। सातवां, दक्षिण दरवाज़ा रहने से
घर में धन आता है, परंतु दक्षिण दरवाज़ा होने से घर में बंटवारा भी हो जाता है। इन सब के अतिरिक्त जमीन में यज्ञ कराकर यज्ञ की राख, लक्ष्मी यंत्र, सूखा हुआ तुलसी का पौधा गाड़ देने से वह जमीन फलित हो जाती है। कुछ रोगों के निदान एवं खाई जाने वाली नित्य की वस्तुओं के गुण और अवगुण बताते हुए गुरुदेव कहते हैं। पहला, यदि पीलिया हो गया हो तो गदकपूर्णा की जड़ पीसकर पिएं। जब पेशाब सफ़ेद होने लग जाए तो बंद कर दें। दूसरा, मसूर दाल खाने से एक जनरेशन के बाद परिवार में सने सने कोढ़ हो जाता है। तीसरा, सरसों का साग बहुत खाने से गुर्दे में सूजन आ जाती है, उसका सूजन फिर कम नहीं होता। चौथा, आलू के ऊपर के तत्व बहुत लाभदायक होते हैं। आलू का ऊपर का छिलका फ़ायदेमंद है। आलू का गूदा बवासीर बनाता है तथा डायबिटीज़ होता है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है। पाँचवा, सेब का ऊपर का छिलका फ़ायदेमंद है तथा उसके गूदे में जल है। छठा, साल भर पुराना गुड़ धीरे धीरे जहर होने लगता है। इसके सेवन से मदान्धता का रोग, कान में मवाद का आना, कान में कम सुनाई देना, रक्त में कमजोरी कर देना यह होता है। सातवां, गन्ने के ऊपर का छिलका हानिकारक है, शरीर की गर्मी को कमज़ोर करता है। आठवां, एक जवा वाला लहसुन, उसके टुकड़े कर लें और पानी से गुटक लें। शरीर की उष्णता, गैस, जोड़ों का दर्द, कृमिनाशक के लिए ये एक अच्छी दवा है। प्राय इसे जाड़े में लेना चाहिए। लो बीपी हो तो कम से कम 30-40 दिन लें, हाई हो तो ना लें। नौवां, यदि लो बीपी है तो नमक थोड़ा बढ़ा दें, परंतु याद रखें नमक आपके गुर्दे को खराब करता है। 10वां, जितना नंगे पैर चलेंगे आयु बढ़ेगी, क्योंकि जितने पॉइंट्स होते हैं वे दबते हैं। उस समय स्वयं एक्यूप्रेशर की प्रक्रिया शरीर में ठीक से होती है। जूता चप्पल पहनकर चलने से आयु कम होती जाती है। 11वां, बलगम बहुत निकल रहा हो तो देशी घी मल द्वार के पास चुपड़ दें, तो बलगम आना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। 12वां, बैर की पत्ती को पीस करके लगा देने से बाल काले और पैदा होने लगते हैं। 13वां, खाली पेट पपीता कभी न खाएं, आंतों पर दबाव पड़ता है। पका हुआ पपीता खाने से लीवर और आंतें मजबूत होती हैं। खाना खाने के बाद ही पपीता खाएं। 14वां, अमरूद दिन में 2 बजे तक ही खाएं। बासी पेट अमरूद खा सकते हैं। सेब कभी भी खाया जा सकता है। 15वां, मेहंदी का फूल तकिया के नीचे रखने से नींद नहीं आती है। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम।
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।